आप सभी को सादर नमस्कार। आज की मुख्य खबरों के साथ DSK 79 न्यूज़ आपके बीच फिर से आया। क्या कुछ सूचनाएं हैं? पहले हम प्रमुख सूचनाओं पर एक नज़र। कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों का करें त्वरित निस्तारण, यह मुख्य सचिव अनिल कुमार द्वारा कहा गया। दूसरी खबर, बेटी के जन्मदिन पर अब 2000 की जगह मिलेंगे 5000। तीसरी खबर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को निरस्त किया। नंबर चौथा, राज्य सूचना आयोग ने BSA पर लगाया 25-25 हज़ार का जुर्माना। अगली खबर, सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के संशोधन परिणाम पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। छठवीं परिषदीय छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति पर शिक्षक दिखा रहे हैं ठेंगा। अगली खबर, जनपद बदायूं से है। हमारे एक बहन जी का देहांत हो गया जो शिक्षा मित्र थीं। अब हम जानेंगे सभी सूचनाएं विस्तार से। क्या विस्तार से दिया गया है। कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों का करें त्वरित निस्तारण, अनिल कुमार। प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय समिति की 115वीं बैठक हुई। इस मौके पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस पर प्रमुख सचिव ने कर्मचारियों से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा की कक्ष संख्या 80 में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारी से हितों से जुड़े हुए कई प्रकरणों का रखा। इस पर बिंदुवार चर्चा हुई और इनके विस्तारण के लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अपर केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश, सह सचिव गौतम, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम नवीन कुमार कनौजिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह खबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई है। बेटी के जन्मदिन पर अब 2 की जगह मिलेंगी 5000। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में राशि हुई 25,000, बढ़ी धनराशि 1 अप्रैल से होगी लागू। लखनऊ कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दी गई है। अभी जन्म के समय कन्या को 2,000 रुपये मिलते हैं। अब 1 अप्रैल से बढ़कर ये 5,000 रुपये हो जाएगी। 25,000 रुपये की बढ़ी धनराशि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग ने अप्रैल 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। मालूम रहे कि इस योजना के तहत 6 अलग अलग श्रेणियों में धनराशि दी जाती है। और आगे की सूचना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड निरस्त किए। शीर्ष अदालत ने योजना को असंवैधानिक करार दिया। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। पीठ ने इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। केंद्र सरकार ने सियासी दलों को चंदा देने के लिए यह योजना 6 वर्ष पहले शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR बाबई, JV पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने ABI के तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोक दिया। पीठ ने कहा कि SBI 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद अब तक खरीदे गए ऐसे सभी बॉन्ड का ब्यौरा 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को दे। इसमें खरीद की तारीख, खरीदने वाले का नाम, अन्य मूल्य बताने को भी कहा गया है कि पीठ ने SBI से बॉन्ड भुनाने की तिथि भी बताने को कहा है। यह बॉन्ड निरस्त कर दिया गया है जिसमें सरकार को विभिन्न कंपनियों, विभिन्न बिजनेस वालों द्वारा सरकार को जो चंदा दिया जाता था उसका ब्यौरा, उनका नाम शो नहीं किया जाता था, धनराशि शो नहीं की जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। यह योजना भारतीय नागरिक और घरेलू कंपनियों को बॉन्ड जरिए दान की अनुमति देती है। यह 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए का गुणांक में हो सकता है। इन बॉन्ड को राजनीतिक पार्टियों द्वारा 15 दिनों के भीतर बनाया जा सकता है।
चुनावी बॉन्ड यह वित्तीय तरीका है जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसमें बॉन्ड खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इसमें धारक राजनीतिक दल को इसका मालिक माना जाता है। आगे की सूचना पर चलते हैं। राज्य सूचना आयोग ने बीएसए पर लगाए 25-25 हजार का जुर्माना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग अलग मामलों में मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने बीएसए पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह खबर औरैया से है। कटौती नियमन सूचना जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा है कि वेतन में से अर्थदंड की कटौती नियमानुसार ही की जाए। कंपोजिट विद्यालय जैतपुर में सहायक अध्यापक कुलदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने 2020 में बीएसए शिक्षा अधिकारी लेखा अधिकारी बीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्यालय पदाधिकारियों व सभी कर्मचारियों का नाम, पता, संपर्क सूत्र व अधिकार समेत अन्य जानकारी मांगी थी। इसके बाद 2022 में विभाग ने उनका वेतन वृद्धि रोक दिया था। इस पर कहा गया था कि ग्रामीण ने उनके खिलाफ स्कूल न आने की शिकायत की है, जबकि ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि कोई शिकायत नहीं की है। इस पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। किन किन ग्रामीणों ने शिकायत के साथ शपथ पत्र दिया है, यह दोनों सूचनाएं बीएसए ने नहीं दी। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 18 दिसंबर 2023 को दोनों मामले में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि यह इस मामला 2022 का है, सूचना दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी भी आयोग में मौजूद थे, अपील कर दी गई है। 55 साल की उम्र में की सीटेट परीक्षा पास। संभल गांव ततारपुर रोड निवासी अरविंद कुमार ने सीटेट की परीक्षा पास की है। अरविंद कुमार ने यह परीक्षा 55 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण की है। इनके बेटे शिक्षक हैं, अंकुर त्यागी हैं। इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में पिता कार्यरत हैं और अब जरूरत पड़ने पर सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों, अब शिक्षा मित्र प्रकल्प पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि आखिर शिक्षा मित्रों के लिए सरकार द्वारा क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि अब फिर से अलग अलग संगठन अपना अपना काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कटाक्ष कहना हर चैनल की ताकत नहीं है। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों शिक्षा मित्र संगठन एक मंच पर नज़र आए, लेकिन किन्हीं कारणों बस यह व्यवस्था रखी गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों में निराशा का भाव पैदा अवश्य कर गई, क्योंकि अन्य संगठन और मुख्य संगठन जो भी हैं, नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चैनल के माध्यम से आप सभी तक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है शिक्षा मित्रों के हित के लिए जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक मांग एक मंच सरकार के सामने जब होगा तो उसकी वजनदारी अधिक होगी। यह पहले भी जनता की अपील संगठनों को रही है, और जो संगठन ऐसा कर रहे हैं वो शिक्षा मित्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक कदम एक पैर कभी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ा है। जब तक दोनों पैर साथ नहीं चलते हैं तब तक आप दूरी तय नहीं कर सकते हैं। हाँ, तमाम संगठन शिक्षा मित्रों के हित के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक मांग पत्र और एक मंच, एक बैठक और एक व्यवस्था की मांग नहीं की जाएगी, तब तक शिक्षा मित्र ऐसे ही परेशान होता रहेगा। लेकिन जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या तैयार हो चुका है, उसका अभी कुछ सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर कब तक शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव सरकार में जाएगा। लेकिन गोरखपुर में हुई मुलाकात के बीच सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आप अपना शिक्षण कार्य कीजिए, सरकार जल्दी शिक्षा मित्रों के हित में कार्य करने वाली है। बस यही उम्मीद लगाई जा सकती है, और शिक्षा मित्रों की कार्य प्रगति पर लगातार 6 साल से है और आज भी वही बात दोहराई जा रही है। प्रस्ताव और कमेटियां बन कर शिक्षा मित्रों को में घुन लगाने का काम करती हैं, लेकिन आखिर यह शिक्षा मित्रों को न्याय कब मिलेगा, इसी के इंतजार में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र लगातार सरकार की तरफ निगाहें लगाए हुए है। आखिर सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण कब करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये में शिक्षा मित्रों की महंगाई में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, शादी योग्य हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, बूढ़े माता पिता का इलाज, तमाम प्रकार की समस्याएं शिक्षा मित्रों के सामने मोबाइल खड़ी रहती हैं।
और शिक्षा मित्र अवसाद में आकर के जान देने के लिए मजबूर हो रहा है। बीमार शिक्षा मित्र है अगर, तो उसके पास इलाज कराने के लिए रुपए नहीं है, तो भी उनकी जनहानि हो रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में शिक्षा मित्र ही बेसिक शिक्षा विभाग की एक मजबूत स्तंभ हैं, जो छोटे-छोटे नौनिहालों को भविष्य को उज्ज्वल करने में अपना पूरा मनोयोग से सरकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसलिए आप भी शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण इस महँगाई को देखते हुए कर दीजिए, तो शिक्षा मित्र आपका हमेशा-हमेशा के लिए आभारी रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि आने वाले दिन निश्चित ही शिक्षा मित्रों के हरे-भरे होंगे। आप लोग के साथ बड़े सूचित किया जाता है कि आशा कुमारी शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय बस्तोई सीकरी ब्लॉक दहगमा जनपद बदायूं में कार्यरत थीं। समायोजन ग्रस्त होने के कारण बहुत ही परेशान रहती थीं। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को सुबह देहांत हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति और परिवार वालों को दुख सहने का सबल प्रदान करे। उत्तर प्रदेश से खबर सुनने में आ रही है। आप सभी लोग कमेंट में बहन जी की श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द अवश्य लिखें और चैनल पर बने रहें। चैनल पर आप आकर के सब्सक्राइब कर लें, सूचना जरूर देखें और सूचना के साथ आपके बीच आऊँगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।